नंबर 4 डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। और सारणिक में विगत क्लासों में हम लोगों ने 4.1 का अध्ययन कर लिया। 4.2 का जो थ्योरी था, कंसेप्ट था गुणधर्म का, वो कल हमने बातें की थी। हमने यहाँ पे 5-6 बातें पर चर्चा किया है, जिसमें पहला बात हमने बताया कि यदि किसी सारणी के दो पंक्ति आपस में बराबर हो तो सारणी का मान 0 हो जाता है। हमने बताया कि यदि किसी सारणी का कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ 0 हो जाए तो वहां पर भी सारणी का मान 0 होता है। यदि किसी सारणी के पंक्ति को स्तंभ में बदल दे, स्तंभ को पंक्ति में बदल दे, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ को परस्पर परिवर्तन कर दें तो निश्चित तौर पर सारणी के मान में तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद हमने के से गुणित के बारे में भी चर्चा किया था कि अगर किसी पंक्ति में या स्तंभ में आप के से गुणा करते हैं तो निश्चित तौर पर सारणी के मान में के से गुणा हो जाता है। अब कल हमने सवाल आपको समझाया था, 5 गुणधर्म इसके बताए हुए थे और 3 या 4 सवाल हमने आपको बताने का काम किया था बाबू। सारणिक बहुत ही मजेदार टॉपिक है सारणिक, और यहाँ पे आज हम सवाल नंबर 4 से लेकर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे सारणिक में हम आपको इसके गुणधर्म पे सवाल को सॉल्व करके आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे 3 तक सवाल बता दिए थे, चौथा सवाल ये आपके समक्ष दिया गया है और आप सभी लोगों को हम समय देते हैं 2 मिनट का समय। पहले आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए और नहीं बनता है तो ऐसी परिस्थिति में हम बताने का काम करेंगे। तो पहले आप प्रयास कीजिए कि आपसे बनता है या नहीं बनता है। 2 मिनट का हम समय देते हैं। चलिए फास्ट, पहले आप बनाने का प्रयास कीजिए। अगर गुणधर्म आपको याद है तो आप बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा तो उसके बाद हम बताएंगे। यहां से पहले आप सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं सॉल्व होता है तो उसके बाद हम आपको सॉल्व करेंगे। इस सवाल को पहले आप देख लिए, 0 के बराबर सिद्ध करना है। पहले आप इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और नहीं सॉल्व होगा तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। समय भी आपके पास अब 1 मिनट 20 सेकंड रह गया है। हो जाएगा सॉल्व जी। प्रयास किया, वीडियो जो देख रहे हैं वो भी सवाल को सॉल्व पहले कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिए और पहले ये सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 10 सेकंड और समय है 8 सेकंड। चलिए, समय आपका समाप्त होता है। चलिए ध्यान दिए, सुनिए, आप रुक जाइए। देखिए सवाल को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे पहले ये ध्यान दीजिए। देखिए एलएचएस लेकर चले, 0 लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले इस सवाल को हमने लिखा 1 1 1 BC CA AB, मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं AB AC, B में BC प्लस AB और AC प्लस में BC, इसको लाना है 0 के बराबर। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि अब यहां से अगर हमने बताया है कि दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर हो गए तो उसका मान 0 होगा। देखो पहले बात AB BC AC, AB BC AC, AB BC AC, अगर इन दोनों को जोड़ देना तो प्रत्येक टर्म में आपको AB BC CA दिखाई दे रहा है। तो हमने किया क्या कि सर C3 को चेंज कर देते हैं। क्या कि सर C3
प्लस में C2। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, 1 1 1 C1 आपका उसी तरह से रहेगा, C2 BC CA AB उसी तरह से रह जाएगा। C3 को चेंज किए हैं, AB प्लस में BC प्लस AC, AB प्लस में BC प्लस में AC, AB प्लस में BC प्लस AC बराबर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक। C3 से हम कॉमन ले लेते, जानते हैं क्या? AB प्लस BC प्लस AC, C3 में यह है, कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर या कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर देखो, AB प्लस BC प्लस AC कॉमन ले लिए, 1 1 1 BC CA AB BC AC कॉमन हो गया, तो ये 1 1 1 बराबर 0। और आपको तो हमने बताया है कि किसी भी सारणी के दो स्तंभ या दो पंक्ति बराबर हो जाए तो उसका मान क्या बताए हैं, बताओ? AB प्लस BC प्लस AC। कल बताए हुए हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम बराबर होता तो ऐसी परिस्थिति में उसका मान 0 होता है, तो इसको हल नहीं करना, हम डायरेक्ट लिखेंगे 0 बराबर 0। 0 में किसी से गुना होता है 0, और यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो दिया गया है वो 0 के बराबर है। कोई दिक्कत? ठीक है ना? चलिए अगला सवाल आपको समक्ष आता है 5 नंबर, और 5 नंबर सवाल पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। 2 मिनट का समय है, सिद्ध करके इतना लाना है, लाने का प्रयास कीजिए। आप पहले प्रयास कीजिए कि आपसे सॉल्व हो जाए। 2 मिनट का समय है, क्योंकि घर पे तो आप लोग मेहनत करते नहीं है। देखिए, अगर आपको लगता है कि सॉल्व हो जाएगा तब तो ठीक है, नहीं लगता है तो बोलिए, समय गंवाने से कोई फायदा नहीं, हम बता दें। नहीं होगा? चलिए, नहीं, अलग अलग यहाँ पे नहीं होगा। एक पंक्ति या एक स्तंभ में योग के रूप में रहता है तब अलग अलग होता है। अब तीनों प्लस के रूप में तो थोड़ी है, हमें बता दे जी। चलिए ध्यान दीजिए, हम LHS लेकर चलते हैं बाबू, LHS लेकर हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। क्या है कि B प्लस C प्लस A और A प्लस B, ठीक। Q प्लस R प्लस P और P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X और X प्लस, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान देखो, हमें सिद्ध करके पहले 2 लाना है। पहले क्या लाना है? 2 लाना है। अब ये 2 लाने के लिए आप थोड़ा सा विचार विमर्श करो। देखो क्या कि सर B और B जोड़ दें तो 2B हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बाबू मेरे A और A जोड़ दे तो 2A, और यदि C और C जोड़ दे तो 2C। वही क्या कंडीशन यहां पर दिया, तो R जोड़ दिए, P जोड़ दिए, Q जोड़ दिए। बाबू मेरे Z जुड़ जाएगा, X जुड़ जाएगा, Y जुड़ जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में 2 आ जाएगा। करते क्या है हम कि सर R1 को चेंज कर दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस में R3, तो मुझे लगता है कि सर कितना हो जाएगा, 2A प्लस में 2B प्लस में 2C हो जाएगा। बोलिए, AA 2A BB 2B CC 2C। यहां पे आइएगा तो बाबू मेरे 2P प्लस 2Q और प्लस में 2R। यहां पे आ जाए XX 2X YY 2Y ZZ 2Z। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब क्या लिख सकते हैं बाबू मेरे, C प्लस A R प्लस P और Z प्लस X। उसके बाद A प्लस B P प्लस Q और X प्लस हो जाएगा। बाबू मेरे R1 से ध्यान देना, ये R1 है ना, R1 से क्या कॉमन आ सकता है? R1 से बोलो 2 कॉमन लेने पर, 2 कॉमन लेने पर, तो R1 से अगर 2 कॉमन ले ले तो क्या बनेगा? A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस। कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलिए कोई दिक्कत है? अब समझिएगा, हमें लाना क्या है? ए पी एक्स, ए पी एक्स। देखिए ए यहां पे है, पी यहां पे है, एक्स यहां पे। तो सुनो पहले बात समझो, हमें इतना लाना है, कैसे लाएंगे? सुनो, ए प्लस बी यहां पे नजर आ रहा है तुम्हें, और ए प्लस बी यहां पे नजर आ रहा है। चलो P प्लस क्यू यहां पे है, P प्लस क्यू यहां पे है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। मतलब हम करें क्या? R1 को चेंज कर दे R1 माइनस R3, R1 माइनस R3। सुनो, तू अपने जगह पे और a प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी कर दे तो घट जाएगा, क्या बचेगा? C। P प्लस क्यू कैंसिल, R, एक्स वाई कैंसिल, क्या बनेगा? बोलो अगर इतना में दिक्कत है तो। ठीक, अब समझो, C प्लस ए है तो C प्लस ए, उसके बाद R प्लस पी है, R प्लस पी, उसके बाद Z प्लस एक्स है, Z प्लस एक्स, उसके बाद A प्लस बी है तो A प्लस बी, P प्लस क्यू है तो P प्लस क्यू, और X प्लस वाई है तो X प्लस। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है ना? चलिए अब ध्यान दो, देखो यहां पर अगर नजर डालोगे तो बाबू यहां सी है, यहां सी है, आर है, आर है, जेड है, जेड है। तो हम करते क्या है? R2 को ही चेंज कर दिए, R2 माइनस R1। अच्छा यहीं पे एक और चेंज कर दे क्या? R3 को भी चेंज कर दिए। R3 चेंज होगा? नहीं, अभी रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 इंटू सी आर जेड, सी कैंसिल ए, आर कैंसिल पी, जेड से जेड कैंसिल, क्या बचा? एक्स, और ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब देखो ए पी एक्स एक्स, यहां से भी हम R3 को चेंज कर सकते हैं। R3 को चेंज कर दिए क्या? R3 माइनस R1, देन 2 सी आर जेड, ए पी एक्स, ए कैंसिल बी, पी कैंसिल क्यू, एक्स कैंसिल वाई। आ गया कि नहीं आ गया? लाना था ए पी एक्स, पहले होना चाहिए था, तो जो R2 की जगह है उसको लेके हम R1 की जगह चले जाए। फिर उसके बाद बी क्यू वाई, R3 को कहां पे लेके जाना है? R2 की जगह, और जो R1 है उसको उठा के लेके आ जाइए R3 की जगह। 2 इंटू R2 R1 की जगह ए पी एक्स, R3 R2 की जगह बी क्यू वाई, R1 R3 की जगह सी आर जेड। यही आपको RHS लाना था, और आप देख सकते हैं कि हमने लेकर आ गया। कहीं पूछना है तो बोलिए। R3 माइनस R2, हाँ जी R3 माइनस R2, ये घटा रहे ना? ठीक, चलिए बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक है ना, बढ़े ना आगे। चलिए अगला सवाल है, देखिए आपसे बनेगा क्या। 6 नंबर सवाल है, कह रहा है कि इसको 0 के बराबर लाना है। बताइए। हाँ एस्क्यू सिमेट्रिक, 0 0 0, हाँ एस्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे 0 हो जाएगा? एस्क्यू सिमेट्रिक का मान हमेशा 0 होता है। ठीक, और बताइए, बनाना होगा तो कैसे बनाइएगा? बनेगा? देखो अगर टेंशन है तो टेंशन लेना नहीं है। देखो मान लो प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है, डायगोनल 0 है, हालांकि एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 होता है। तो यहां से अगर हल करना है ना, तो डायरेक्ट हल क्या, डायरेक्ट मान निकाल लीजिए। 0 लेंगे तो उसके रो कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बनेगा? 0 माइनस सी 0, माइनस ए लेंगे, रो कॉलम को छोड़ दीजिए, माइनस ए बी माइनस सी 0, और प्लस बी के जगह पे माइनस बी है, रो कॉलम छोड़ दीजिएगा, माइनस ए 0 और बी सी इक्वल टू हो जाएगा। 0 में किसी से गुना 0, माइनस ए 0 और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? बी सी।
प्लस माइनस माइनस बी गुना होगा माइनस ए सी या माइनस बी इंटू जीरो जीरो, और जीरो हमें लाना है। देखो माइनस ए बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी इक्वल टू जीरो, कट गया जीरो बराबर जीरो। कोई दिक्कत है इस सवाल में? बस हल कर दिए हैं, ठीक है। चलिए ये सवाल दिया गया और इसको आपको सिद्ध करना है, बोलिए हो जाएगा? हो जाएगा जी? है नहीं होगा? चलिए देख लेते हैं। एलएचएस लेकर चलते हैं, आरएचएस लाने का हम प्रयास करेंगे बाबू। लेफ्ट हैंड साइड माइनस ए स्क्वायर ए बी एस सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। हो जाएगा ना? सुनो R1 से ए कॉमन ले लेते हैं। देखो अगर अगर हम आकर्षित करें तो ध्यान देखो, ये R1 में तुमको ए तीनों में नजर आ रहा है क्या? आ रहा है नजर? R2 में तुम्हें बी नजर आ रहा है क्या? बोलो। R3 में सी नजर आ रहा है? तो हम लिख नहीं सकते हैं कि सर R1 से ए, R2 से बी, R3 से सी कॉमन लेने पर, कॉमन लेने R1 से ए कॉमन ले लिया, R2 से बी, R3 से ए कॉमन ले लिया तो माइनस ए कॉमन ले लिया, बी ए कॉमन ले लिया, सी R2 से बी निकाल देना है, ए माइनस बी, बी कॉमन हो गया, सी R3 से सी निकाल देना है, ए बी माइनस सी। बोलो अगर कोई दिक्कत है इतना? कोई दिक्कत? चलिए यहां के बाद अगर हम आगे बढ़े तो क्या नजर आ रहा है? देखो क्या तुम्हें C1 में ए नजर आ रहा है, C2 में बी नजर आ रहा है, C3 में सी नजर आ रहा है? तो लिखेंगे क्या कि C1 से ए, C2 से बी, C3 से सी कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर तो क्या लिखेंगे बताओ कि सर ए स्क्वायर, देखो कॉमन ले रहा ना, ए है, ए कॉमन आ गया एक और, तो ए स्क्वायर, बी है बी स्क्वायर, सी है सी स्क्वायर। चलिए C1 से ए कॉमन लिए माइनस वन 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 माइनस वन, और क्या हो जाएगा वन 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 माइनस वन। C1 से ए ले लिए, C2 से बी निकाल दिए, C3 से सी निकाल दिए। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, हल करने के लिए हम करते क्या है कि सर R1 को चेंज कर देते हैं R1 प्लस R2, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक। और इधर में अगर हल करते हैं, सॉरी सी स्क्वायर, क्या किए हैं R1 प्लस R2 जीरो जीरो टू, वन माइनस वन 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 माइनस। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। चलिए क्या लिख सकते हैं बताओ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जीरो पे मान जीरो, जीरो पे मान जीरो यानी टू, रो कॉलम छोड़ दीजिएगा, वन माइनस वन वन वन। कोई दिक्कत? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, टू वन में वन से गुना वन, माइनस लगता है तो माइनस माइनस प्लस वन, यानी अगर हम डायरेक्ट लिख दे क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दो में दो से गुना चार, यानी फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू RHS। देन अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, कहीं पर भी अगर दिक्कत है तो बोलो। आए कहां बोलो ना। ये देखो डिटर्मिनेंट को सॉल्व किए हैं, तो जीरो पे अगर मान लेते हैं तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहां पे अगर जीरो लिखते हैं तो जीरो में किसी से गुना जीरो, फिर ये लेते तो जीरो पे जीरो हो जाता, तो केवल दो पे हमने सवाल को सॉल्व कर दिया। ठीक है, नहीं समझा? समझ गए? चलिए ठीक है, चलिए ये सवाल है, देखो सॉल्व हो जाएगा, प्रयास करो।
तो अलग अलग नहीं रहते, एक ही क्वेश्चन हो रहेगा जी। हम ही बता दें आए, चलो देखो करना क्या है कि सर एलएचएस लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, एलएचएस लेकर चलते हैं। देखो क्या हो जाएगा बताओ कि सर 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान दो R1 को हम चेंज कर देते हैं, क्या R1 माइनस R2, ऐसे का है चेंज कर रहे हैं ताकि A माइनस बी लाना है ना, तो A माइनस बी लाने के लिए R1 माइनस R2, B माइनस सी भी लाना है तो R2 को भी चेंज कर दिए R2 माइनस R3, B माइनस सी आ जाएगा। देखो R1 को चेंज किया, 1 में से 1 जाएगा 0, A माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ठीक। R2 को चेंज किया, 1 में से 1 जाएगा 0, B माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और 1 सी सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलो, है सी को नहीं ना चेंज कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, सी माइनस से नहीं आ पाएगा, ठीक ना। देखो R1 से क्या कॉमन आ सकता है, R1 से A माइनस बी, R2 से B माइनस सी कॉमन लेने पर, A माइनस बी R1 से कॉमन ले लिए, B माइनस सी R2 से कॉमन ले लिया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, 0 है तो 0 से कुछ कॉमन लीजिए, 0 ही रहेगा। A माइनस बी ले लिया 1, अब बताओ यहां पे क्या होगा, बोलो आए? क्या A माइनस बी बोका वसन का इक्वल टू A माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का A माइनस बी कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, हो जाएगा। चलिए 0 B माइनस सी कॉमन ले लिए 1, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी माइनस सी कॉमन ले लिए, यहां पे बचेगा B प्लस सी और 1 सी। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। चलिए अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ज्यादा सिंपल है, सॉल्व कर देते हैं। देखो कैसे, A माइनस बी बी माइनस सी, सुनो 0 पे मान 0, 0 पे मान 0, 1 तो 1 लेंगे, उसके रो कॉलम को छोड़ दीजिए तो क्या बनेगा 1 A प्लस बी 1 B प्लस, यानी A माइनस बी बी माइनस सी इंटू में B प्लस सी और माइनस A प्लस बी हो जाए बाबू। A माइनस बी बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, कटेगा B और B कैंसिल, A माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए इक्वल टू, यही तो लेकर आना था RHS। बोलिए कोई दिक्कत, कहीं पूछना है तो बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े ना, ये सवाल है, बताइए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आए? बन जाएगा, हम ही बता दें, आए? हम ही बता दें, चलो ठीक है बता देते हैं। सुनो ध्यान दो बाबू, एलएचएस लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, 1 1 1 ए बी सी, ए क्यू बी क्यू सी हो जा। अब ध्यान दे, करेंगे क्या कि सर देखो पहले लाना कितना है तुम्हें ये बताओ, A माइनस बी लाना है, A यहां पे है B यहां पे है, तो निश्चित तौर पे C1 को चेंज कर दो, C1 माइनस सी हो जाएगा। फिर क्या लाना है, B माइनस सी, B यहां पे है C यहां पे है, तो C2 को भी चेंज कर दो, क्या लिखोगे C2 माइनस हो जाएगा। चलो
बाबू मेरे 1 से 1 जाएगा 0, a माइनस बी और ए क्यू माइनस 1 से 1 जाएगा 0, b माइनस सी और बी क्यू माइनस सी क्यू और 1 सी। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। अब C1 से हम a माइनस बी ले सकते हैं, लेकिन ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। सुनिए, यानी C1 से a माइनस बी, C2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर a माइनस बी कॉमन ले लिए, फिर उसके बाद b माइनस सी कॉमन ले ली, क्या बनेगा बताओ? 0 1, ध्यान देना, ए क्यू माइनस बी क्यू, a माइनस बी कॉमन हो गया है तो ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। C2 से b माइनस सी कॉमन हो गया है 0 1, और बी क्यू माइनस सी क्यू, बी माइनस सी बाहर चला गया तो क्या बनेगा? बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस में सी स्क्वायर और 1 सी। अगर इतना में किसी को दिक्कत है तो बोलो बाबू, कोई दिक्कत किसी को भी? इतना में अगर किसी को भी दिक्कत है तो पूछ सकता है। बढ़े आगे, चलो। अब यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं बाबू तो क्या लिखेंगे? चलो देखो, a माइनस बी, बी माइनस सी। अब मान निकाल लेते हैं, 0 पे मान 0, 0 पे मान 0, 1 लेंगे प्लस में 1 होगा तो रो कॉलम छोड़ दीजिए, 1 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इधर में क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस में सी स्क्वायर, यही है ना। चलिए, a माइनस बी माइनस सी इंटू, क्या कर लीजिएगा अपने से? कैसे सर? क्रॉस मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस में सी स्क्वायर। इधर से माइनस के साथ लग के गुना होता है तो माइनस डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल। क्या लिखेंगे बताओ? a माइनस बी माइनस सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पहले कर दिए हैं, आप प्लस में बाबू बीसी माइनस ए बी कर दिए, बीसी माइनस ए। कोई दिक्कत? लाना हमें उतना है, देखते हैं कैसे आता है। a माइनस बी माइनस सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला सी माइनस ए और सी प्लस ए, और प्लस में अगर हम b कॉमन ले लें तो c माइनस ए हो जाएगा। यानी a माइनस बी माइनस सी माइनस ए कॉमन ले लेते हैं तो c प्लस ए प्लस में b, यानी a माइनस बी माइनस सी माइनस ए और क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू RHS देन PRO। मिला लीजिए, सही है कि नहीं? कहीं अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं सवाल। कौन लेना हो बाबू? हाँ ये वाला डिटरमिनेंट का मान निकालना सीखा है ना? तो अब इसको तुम क्या दिक्कत है बोलो? कौन सी? तो बाबू मेरे आपको 4.1 पढ़ाए हुए हैं, बोलो हाँ या ना? पढ़ाए हुए हैं, बताए हुए हैं ना कि अगर ये लेंगे तो उसके रो कॉलम को छोड़ देना पड़ता है, नहीं बताए हैं? तो क्या दिख रहा है? 1 1 ये और ये वही ना लिखे हैं जी, हैं? बोलिए, तो बस वही तो लिखे हैं, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत? ठीक है, थोड़ा किताब देखें आगे सवाल क्या है। चलिए सुनिएगा, सवाल नंबर 8 था, ठीक ना। 9 नंबर है और उम्मीद करता हूं कि 9 नंबर आप स्वयं बनाइएगा। बस आज के लिए रहने दीजिए इतना ही पर, ठीक ना। 8 तक हो गया है।